सुधांशु, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, ठीक है। तो जरा देखिए, अब जरा जिंदगी के मजे लिए जाएं, है ना? तो देखो, हम लोगों ने जो पढ़ा था कल, वो क्या पढ़ा था? लीनियर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, है ना? यदि टोटल फार्मूले की बात करी जाए तो अपन ने सबसे पहले फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, है ना? ये किसके लिए? जब कांस्टेंट हो, ठीक है। जैसे कि लीनियर मोशन में होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी लिखते हैं ना, v इज इक्वल टू डी बाई टी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। अब यदि मान लो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ हो, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जानते हो? इंस्टेंटेनस एंगुलर स्पीड, ठीक है। ये डी थीटा एक्चुअली क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और ये क्या है? टाइम इंटरवल है, टाइम नहीं है, ठीक है। आपसे यदि कोई पूछता है 10 बजे, मान लो कि अर्जुन कार चला रहा है, ठीक है, और स्ट्रेट रोड पे कार चला रहा है, राइट, और मान लीजिए उससे किसी ने पूछा कि 10 बजे तेरी स्पीड क्या थी, तो इट्स रॉन्ग, ठीक है। वो 10 बजे स्पीड कैसे बताएगा, है ना? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है ना, ठीक है। 10 बजे, 11 बजे, ठीक है, 12 बजे, अत्ता बाजी लिखी 12 मल्ला जाओ दे घरी, है कि नहीं? गाना सुना है? तो अब मान लीजिए अत्ता बाजली की बाड़ा है, माला संगा स्पीड, ठीक है। तो ये जो कोई पूछेगा तो वहां पर क्या होता है कि इंस्टेंटेनस स्पीड होगा उसका मीनिंग, समझ गए? और इंस्टेंटेनस स्पीड में हम कैसे बताएंगे कि मान लो कि 10 बज करके 1 सेकेंड, वैसे आज के डेट में भैया 1 सेकेंड बहुत बड़ा होता है, ठीक है। 1 सेकेंड बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। और आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के लिए 1 सेकेंड तो अपने ईयर के बराबर हो जाएगा, इतना फास्ट लाइफ हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो जरा सा, अभी जो तेरे यहाँ LCA वो हो गया ना, LCA डेपुटेड हो गया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, तेजस, उसकी स्पीड पता है कितनी है? 3000 किलोमीटर पर आवर, राम 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 राम। और अपने साउंड की स्पीड कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड, आए राम जी। सोचो जरा सा, अब तुम उस एज में आ गया कि तू जब फ्लाइट वो एयरक्राफ्ट यदि उड़ाएगा तो उसकी स्पीड कितने हो गए? बाप रे, आए राम जी, हैं? सोचो जरा सा। तो उसमें अब समझ सकते हो कि उस स्पीड निकालनी है, तो 1 सेकेंड में तो डिस्प्लेसमेंट बहुत हो गया, ठीक है। तो लीनियर स्पीड के लिए जैसे 1 सेकेंड या 1 मिली सेकेंड ले रे बाबा, है कि नहीं? 1 मिली सेकेंड। हम लोग जानते हो बाइक चलाते थे, जब चलाना शुरू किया ना बाइक, तो वो प्रिया की एक स्कूटर आती थी, ढक 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 मस्त, ठीक है, शान की सवारी प्रिया की सवारी, या, ठीक है। तो उसका स्पीड मैक्सिमम जाता था, कंपनी वाला लिखता था 60, ठीक है, और 45 पे जब जाते थे ना, तैसे वाइब्रेट होना शुरू हो जाता था, ठीक है। फिर एक उसके बाद आया एक क्या,
बिना ब्रेक गियर वाली, सॉरी यार, बिना ब्रेक वाली बोल रहा हूँ, ठीक है, बिना गियर वाली काइनेटिक, ठीक है, वो तो और मजेदार थी। पता चला 45 क्या 30 पे ही डग डग ऐसे ऐसे करने लगता था, ठीक है, लोग बाग चलाते थे और जयराम जी की, और भयंकर इसमें वो एक्सीडेंट होता था, ठीक है। मियां बीबी गए, पता चला बीबी रास्ते में लुढ़क गई, मियां आगे चला गया, ठीक है, ढेर सारे इवेंट होते थे, तो वो सब अब बंद हो गया। अब तुम लोगों के टाइम में सोचो जरा सा, है, तुम लोग स्टार्ट ही करते हो 45 से, है कि नहीं है? तो इस एज में अब सोचो, अब आप जब स्टार्ट करते हो 40, भले फर्स्ट गियर में लोग नहीं कहते कि वो रेंज है 10 to 20 पे उठाना चाहिए गड्डी को, है? अब आप लोगों के हाथ में जब गड्डी मिले तो क्या करते हो? पता चला 45 पे स्टार्ट ही हो रही है कि नहीं है? राइट ना? तो अब इस 45 के लिए सोचो जरा सा, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना, तो 1 मिली सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा? राइट ना? तो वो छोटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड एज डी थीटा बाय डी टी। तो एंगुलर, जैसे लीनियर स्पीड में dx by dt, और यू कैन राइट हियर dr by dt, राइट ना? तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड में क्या लिखेंगे? d थीटा बाय dt। ओके, अब आगे बढ़े, ठीक है। और इसी को यार डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, राइट? तो ये हो गया एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं? एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा, तो पहले 1 बाय 1 चलते हैं, आज केवल न्यूमेरिकल के मजे लेंगे, ठीक है। सीखना है, पढ़ने वढ़ने का ना काम नहीं करने का। पढ़ना अढ़ना बेवकूफी है, बेवकूफ लोग पढ़ते हैं, अपन तो सीखते हैं एंजॉय करने का, बिंदास, ठीक है। तो चलिए जरा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, पहले तो वो वॉच वाला क्वेश्चन दिखा। आज भैया थोड़ा सा वो नेट वेट कुछ तो गड़बड़ है यार, वो लिखता हूँ ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो एक वॉच वाला क्वेश्चन था, तो देखो जरा, यहाँ पर आप लोग जानते हो कि ये मान लीजिए आपका एक वॉच है, ठीक है। वॉच में कितने नीडल होते हैं भैया? हाउ मेनी नीडल्स आर देयर? अब तुम बोलोगे मेरे वॉच में तो कोई नीडल नहीं है यार, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की वॉच की बात अलग हो गई यार, वो रिस्ट वॉच, उसका नाम कुछ और होना चाहिए, ठीक है। कंपनी वालों ने उसका नाम भी वॉच कर दिया, गलत है यार। ओके, ठीक है। तो अब देख, इसमें क्या होते हैं, देर आर 3 नीडल्स, है ना? नहीं होते? एक होता है सेकेंड हैंड। अब सेकेंड हैंड का मतलब वो वाला सेकेंड हैंड नको, सेकेंड हैंड मतलब वो इंडिकेटर, वो नीडल जो सेकेंड का इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। एक क्या होता है? मिनट हैंड होता है। मिनट हैंड सेकेंड हैंड से थोड़ा मोटा और बड़ा होता है, ठीक है, ऐसा। और आवर हैंड जो होता है ना, आवर हैंड और मोटा होता है, और सबसे छोटा होता है। तो ये क्या हो गया? सेकेंड हैंड, ठीक है, सेकेंड हैंड, राइट। अब सेकेंड हैंड एक
ये 1 मिनट में एक राउंड लगाता है। अब सिंपल सी बात है यार, जो पतला होगा वो सबसे ज्यादा दौड़ेगा। अब भैया अपन मोटे, ठीक है, तो अपन धीरे धीरे दौड़ते हैं, ठीक है। अब जो पतला होगा वो क्या होगा, फास्ट दौड़ेगा, राइट ना, फास्ट दौड़ेगा। तो इसका जो एक राउंड कंप्लीट करता, अब देखो ये सभी मिनट हैंड हो या सेकंड हैंड हो या आवर हैंड हो, एक राउंड कंप्लीट किया तो एंगल कितना बनाया, 2 पाई, है कि नहीं, ठीक है। तो पीरियोडिक टाइम जो इसका होगा, पीरियोडिक टाइम वो कितना होगा, बोलते चलना जरा। पीरियोडिक टाइम टी सेकेंड हैंड का 1 मिनट, नहीं, राइट ना, 1 मिनट मतलब क्या हो गया, 60 सेकेंड, ठीक है, कितना, 60 सेकेंड, ओके। अब देख, इसका यदि आपको एंगुलर स्पीड निकालने के लिए बोलेगा तो आप इजीली और फटाफट निकाल सकते हो, ओमेगा एस इजी। अब देखो, अब बोलोगे कि ये फार्मूला क्यों लिखेंगे हम, ये क्यों नहीं लिखेंगे, ये बाबा ये फिक्स्ड डाला ना रे, ये फिक्स डाला। अब ये सोचो जरा सा, यदि मान लो सादिया के वॉच हो या श्रावणी के वॉच है या महक के वॉच है या फिर अपर्णा के वॉच है, ठीक है, या प्राप्ति के वॉच है ना, किसी के भी वॉच क्यों नहीं हो, है ना, ठीक है, राइट, सभी के वॉच का तो ये 2 पाई और ये टाइम तो फिक्स ही रहेगा ना, ठीक है। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी का वॉच हो या फिर ट्रंप का वॉच हो या फिर वो भिखारी पाकिस्तान वाला क्या नाम है उसका, उसके वॉच हो, है ना, या वो बेवड़ा क्या चीन वाला क्या नाम है, चांगचुंग पैंगपुंग, है ना, उसके वॉच हो, सभी के वॉच का जो ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यदि 2 पाई लिया अपन ने, 2 पाई लिया क्या, वो तो फिक्स्ड होते ही है ना, तो ये फिक्स्ड होगा और ये भी फिक्स्ड होगा, इसीलिए कांस्टेंट के लिए ये अपन यूज करते हैं, राइट। तो ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 60 हो गया, ठीक है। अब आपकी मर्जी, यहाँ पर सॉल्व करो तो पाई बाय 30, नहीं, अब ये इसका यूनिट लिखते तो रेडियन पर सेकेंड, है ना, रेडियन पर सेकेंड। अब देखो, अब यहीं पर एक और फॉर्मूला जो अपना डिस्कशन चल रहा था एंगुलर एक्सेलरेशन का, अल्फा यदि कांस्टेंट है तो ओमेगा बाय टी, और चूंकि ये रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड होता है, इसीलिए यहाँ पर एवरेज के लिए डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ठीक है, राइट ना। और इंस्टेंट ये क्या हो गया, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनस के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा, ये आई लिखना जरूरी नहीं है लेकिन ये हर समय लिखते रहना चाहिए, क्योंकि आई वर्ड जितना यूज करोगे, ठीक है, तेरे को एनर्जी मिलेगी। अब क्यों एनर्जी मिलेगी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो डी ओमेगा बाई डी टी, ओके, डी टी यहाँ लिखेंगे, राइट, डी ओमेगा बाई डी टी। अब देखो ये क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड। अब ये तो फिक्स्ड हो गया ना, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एंगुलर स्पीड चेंज होगा क्या, कांस्टेंट चेंज होगा क्या, नहीं होगा, इसीलिए इसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है, 0। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी जाला, 0, जयराम जी की, है ना, ओके। वैसे भी रे बाबा, ये तो वॉच है आए ना यार, वॉच का ये जो नीडल है वो कांस्टेंट स्पीड से ही ना मूव करना चाहिए, वरना वॉच खराब नहीं हो जाएगा। यदि ये इसका स्पीड बढ़ गया या स्लो हो गया तो गड़बड़ नहीं हो गया, खराब हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मिनट हैंड, मिनट हैंड, ठीक है। मिनट हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एम लिखते हैं थोड़ा सा, ताकि अपन को लगे कि हाँ लिख रहे कुछ, ठीक है। ये 2 पाई है,
अब ये इसका पीरियोडिक टाइम सांगा मला, पीरियोडिक टाइम कितना, ये जो मिनट हैंड है ये इससे थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा मोटा, तो ये क्या है, इससे कम स्पीड से दौड़ेगा, सबसे ज्यादा स्पीड इसका, ठीक है, देख लो, ठीक है। उसके बाद ये, तो इसका ये क्या, ये 1 मिनट में मूव करता है, ये 1 आवर में एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो ये क्या हो गया, इसका 1 आवर हो गया। 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप लोग जानते हो 3600 सेकेंड है कि नहीं, 3600 सेकेंड। अब सांगा मला इसका ओमेगा एम निकालना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो 2 पाई 3600, ठीक है, पाई बाय बिल्कुल 1800 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 1800 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो आपकी मर्जी, यहाँ पर ये जो पाई है ना, इस पाई का वैल्यू 3.14 भी लिख सकते हो। हाँ यार थोड़ा तो नेट गड़बड़ कर रहा है लग रहा मेरे को। पाई का वैल्यू कितना, 3.14, ओके, ये वैल्यू के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट्स व्हाई एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर मिनट हैंड इज 0, राइट। अब जरा आवर हैंड पे चलते, आवर हैंड, ठीक है, आवर हैंड के लिए थीटा एच ऑफ कोर्स ये भी कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में इसको कितने आवर्स लगते हैं, तो कितने आवर्स लगते हैं, 12 आवर्स लगते हैं, ठीक है, कितने आवर्स लगते हैं, 12 आवर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 12 नहीं बना रहता ऐसा, ठीक है, ये 12 भी है और 0 भी है, ऐसे ऐसे टिक 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 करेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे 3 बना रहता है, नहीं बना रहता, यहाँ पे कितना रहता है, 6 रहता है ना, और यहाँ पे क्या रहता है, 9 रहता है ना। तो एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में आवर हैंड को कितना लगता है, 12 आवर, ठीक है। तो इसका पीरियोडिक टाइम कितना हो गया सेकंड के टर्म में, 12 इंटू 3600 सेकेंड, ओके जी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट ना। ओमेगा एच, वेरी गुड, ओमेगा एच इज इक्वल टू 2 पाई बाय, ठीक है, 12 इंटू 3600, राइट, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, राइट। ये सॉल्व कर लेना अब आप लोग, ठीक है। यहाँ पर भी अल्फा एच क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0, ठीक है, अल्फा एच विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपका घड़ी देखने वाला मामला। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। ऑडियो ब्रेक हो रहा है नहीं, अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा एग्जांपल नंबर 2। अच्छा ऑडियो क्लियर नहीं हो रहा है ना, अरे यार लेकिन नेट तो मस्त है, क्या कहूँ आपको, यार नेट मस्त है, थोड़ा जूम का ही प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। तो देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पर जो सेकेंड फॉर्मूला था आपका, उस फॉर्मूले का मजा लेंगे हम लोग,
ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, सीख रहे, इसीलिए टेंशन घ्यायचे नहीं, डी थीटा बाई डी टी पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्या होता है, जरा देखिए, यदि मान लो आपसे कोई कहता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 4t², ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 4t², फाइंड ओमेगा, राइट। तो हमको क्या करने का, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से आपको देखिए, जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, फिर भी हम लोग रुकेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा देखो, साइकिल चलाते हैं और कोई पकड़ने वाला नहीं हो, या मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, घर में अंकल आए या मामा आए, ठीक है, तो क्या करते हैं, उनकी बाइक लिया और शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं है, पापा की बाइक तो डर के मारे छूते नहीं है, लेकिन अंकल और मामा वगैरह की छूते हैं, जिनसे अपनी मस्त पटती है ना, उनकी बाइक पे हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज ना जानते हुए भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रयास करते, ट्राई करते हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, उसी तरह से यहाँ पे ट्राई करने का मैं आपको थोड़ा सा इतना छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पर ये हिंट है आपका, थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए c इंटू टी टू दी पावर ऑफ n है, ठीक है, तो d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट, समझ गए, तो c का c ही रहेगा, c का c रहेगा, यस यस द्रुति, ये सब ये समझ में आ रहा है, c का c रहेगा, और t टू दी पावर ऑफ n का क्या हो जाएगा, अदिति, अदिति आई है, पावर का मल्टीप्लीकेशन इंटू टी टू दी पावर ऑफ n माइनस 1, ठीक है, पावर का मल्टीप्लीकेशन इंटू टी टू दी पावर ऑफ n माइनस 1, ओके, वेरी गुड, ठीक है आदित्य। तो आदित्य, इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे, समझ गया, यस, इसको अप्लाई करेंगे और इसकी बैंड बजाएंगे, ओके, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, तो अब यहाँ पर d बाई डी टी, थीटा की जगह पर क्या है, 4t², आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, ठीक है, ये 4 क्या है, कांस्टेंट, तो इसको 4 लिख देंगे, ठीक है, t पर पावर कितना है 2, तो 2 पावर लिख देंगे इनटू टी टू दी पावर ऑफ 2 माइनस 1, ठीक है, एंड योर एंगुलर स्पीड इज 8t, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, ओके। अब देखिए जी, ठीक है, हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट एग्जांपल, यदि आपसे कहता है, यदि आपसे कहता है कि एफ थीटा इज इक्वल टू, अब इसको खूब पढ़ेंगे, अभी 3-4 इक्वेशन, एफ थीटा इज इक्वल टू 3t टू दी पावर ऑफ 4, ठीक है, माइनस
12t, ठीक है, प्लस 18, ठीक है, प्लस 18 फाइंड ओमेगा, ठीक है, ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। ठीक है, मान से क्या करेंगे, व्हाट वी शुड डू, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी, ओके, राइट ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू, अब आपकी मर्जी, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ ना अभी, डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन 3t⁴ माइनस 12t प्लस 18, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर t⁴ कितना है 4, यहाँ पर t⁴ कितना है 1, और यहाँ पर यदि आपसे बोलेगा कि t⁴ कितनी है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर t नहीं है, मतलब t⁴ 0 है ना, t इकडे नहीं आहे, मतलब क्या हो गया, इकडे तुम्ही सांगा मला t⁴ अपन 0 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर क्या, यस, कोई फर्क पड़ेगा, सांगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है ना सोहम, ठीक है। अनुराग, आज तेरे मैसेज वैसेज नहीं आ रहे, क्या बात है, अनुराग आपका मैसेज चाहिए मेरे को, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। तो t⁴ 0, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी पर पावर 0 है, x⁴ 0 है तो 1 है ना, या फिर मान लो 1000 पर पावर कितना है 0, ठीक है अर्जुन, तो ये क्या हो गया 1, इसीलिए यहाँ पर 1 मान लेंगे, राइट ना, ठीक है, और पावर कितना 0, ओके जी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस फार्मूले को अप्लाई करके, कीजिए जरा, बल्ले बल्ले, बिंदास, मजे लीजिए जरा जिंदगी के, ठीक है। ये क्या कांस्टेंट है 3, तो 3 को लिख देंगे, पावर का क्या मल्टीप्लीकेशन, ये 4 लिख दिया, t⁴ माइनस 1 है ना, माइनस ये वाला साइन, फिर ये कांस्टेंट क्या है 12, ये 12 लिख दिया, इकरे t⁴ कितनी है 1, राइट ना, तो और t⁴ माइनस 1, ओके। अब देखो प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, इसका तो रियल मामला ये है ना, है कि नहीं, तो 18 और इसका क्या डिफरेंशिएशन 0, ये 0 आएगा ना, जैसे मान लो डिफरेंशिएट करते हो आप तो क्या लिखोगे 18 0 है ना, t⁴ 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, अब आप ही बताओ यार, ये क्या हो गया 0 नहीं हो गया, ओके। तो ओमेगा इज इक्वल टू 12 t⁴ माइनस 12, ठीक है, ये 1 माइनस 1 0, तो t⁴ 0 1 होता है, तो ये क्या हो गया केवल 12, ठीक है, प्लस 0, तो आफ्टर सॉल्विंग you get here omega is equal to 12 t⁴ minus 12 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ओके, राइट ना। अब देखते हैं, आप लोगों ने भी मैसेज किया है, गुड, यस का लगता है नेट गड़बड़ है, हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, ओके। अब जरा चलिए इसको सेव कर देता हूं, सेव किया, हटाता हूं अब इसको, हम नेक्स्ट एग्जांपल देख जरा, यहाँ पर ये एग्जांपल अब आप लोग बनाना, मैं लिखता हूं,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए थीटा इज इक्वल टू 3t⁵ प्लस 6t⁵, ठीक है, माइनस 14 माइनस 14 फाइंड ओमेगा एंड अल्फा। एक स्टेप थोड़ा और आगे बढ़ते है ना, ओमेगा एंड अल्फा बनाइए तो जरा आप लोग बिंदास, ओमेगा तक आइए। गुड, सुमेर बनाइए जरा बिंदास। वेरी गुड रुचा, शाबाश सुमेर, अरे वाह गुड। अर्जुन मैसेज नहीं आ रहा है, मैसेज भेजने का। ओमेगा इज इक्वल टू 3t⁵ प्लस 6t⁵ क्या है 3, है ना, माइनस 14। ओके, तो दिस ओमेगा इज इक्वल टू d⁵/dt। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो ये 3 हो जाएगा। वेरी गुड, पावर का मल्टीप्लीकेशन 5, ठीक है, t⁵ माइनस 1 प्लस दिस इज 6, पावर का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू t⁵ माइनस 1। ओके, एंड हियर इसका क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट आप सीख लिए आप, ऐसे जो भी टर्म होगा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो वी शुड राइट हियर 0। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 15t⁴ प्लस 18t²। यूनिट थोड़ा दूर हट करके लिख देंगे, रेडियन पर सेकेंड। अब देखो इसका फिर से यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो अल्फा इज इक्वल टू d⁵/dt होता है ना, d⁵/dt, राइट। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू ये पावर का मल्टीप्लीकेशन 4 t⁴ माइनस 1 प्लस, ठीक है, 18 इंटू पावर का मल्टीप्लीकेशन 2, ठीक है, t⁵ माइनस 1। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू 60t⁵, ओके, 36t⁴1, तो 1 लिखते नहीं है इसको, ऐसा लिख देंगे। यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब एक और क्वेश्चन बनाइए आप लोग। थोड़ा सा आप लोगों का देख लेता हूँ। अरे वाह अनुराग, वेरी गुड, शाबाश रुचा, सुमेर, ठीक है। हाँ, इसको ना अल्फा पढ़ते, क्या पढ़ेंगे, अल्फा। ओके, हाँ जी, वेरी गुड। अब देखो
यहाँ पर क्या कहता है, if theta is equal to 2t square minus 3t cube plus t to the power of minus 1, ठीक है, t to the power of minus 1. ओके, तो फाइंड expression for ओमेगा एंड अल्फा, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा एंड अल्फा. स्टार्ट हो जाइए, फास्ट प्लीज. जल्दी जल्दी दोनों श्रावणी, फटाफट. वेरी गुड सादिया, श्रेयस, श्रावणी, गुड. रुचा ने भी भेजा, अंतरा ने भी, वेरी गुड अंतरा. सुमेध, शाबाश. सुधांशु, सुधांशु, अर्जुन, ये आप लोगों का नहीं आ रहा है, और जिस जिसके नहीं आ रहे सबके घर में आऊंगा फिर. वेरी गुड, शाबाश. अब देखिए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, है ना. तो डायरेक्ट लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि अपना एक वो रहे, ठीक है. 2 और ये पावर का मल्टीप्लीकेशन 4 है ना, तो 4t, राइट. यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9t स्क्वायर, ठीक है. अब ये देखिए t टू दी पावर ऑफ -1 है, तो मल्टीप्लीकेशन -1 का होगा ना, तो माइनस और t टू दी पावर ऑफ -2, ठीक है. ये आंसर हो जाएगा, राइट ना, किसका, ओमेगा का. ओके, और अल्फा का क्या हो जाएगा जी, अल्फा का डी ओमेगा बाय डी टी. ओके, तो जरा आप इसके मजे लीजिए. इस पर पावर कितना है, 1, ठीक है, पावर 1. तो अर्जुन, मैसेज नहीं आ रहा है. सोहम, राजवर्धन, मैसेज नहीं आ रहा है. तो 4, ये क्या हो जाएगा, 4. इसका टी का जब यदि ऐसा हो तो इसको 1 लिखेंगे अब, ठीक है. आपने सीख लिया ये, क्यों, इस पर पावर 1 होता है तो 1 का मल्टीप्लीकेशन
और 1 माइनस 1 पावर पर t पर पावर 1 माइनस 1 तो 0, t टू द पावर ऑफ 0 1, ठीक है। तो दिस इज दिस, ठीक है, माइनस 18t, ओके। अब ये पावर का मल्टीप्लीकेशन और माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड दिस इज 2, t टू द पावर ऑफ माइनस 3, ओके। दिस इज योर अल्फा। इस तरह से अब लग रहा है अब आप लोग कुछ पेन चलाना शुरू कर दिए है, ठीक है। तो इसको सेव कर देता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। कोई बात नहीं, आप क्या कीजिएगा, ये अर्जुन नेटवर्क तो लग रहा है कि थोड़ा सा में भी हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो ये भेजते हैं हम, तो नोटबुक कंप्लीट करते चलने का, ठीक है, इंटरेस्ट लेने का, मजे लेने का, ठीक है। ओके अर्जुन, मजे लेना जरूरी है, इस धरती पे आए हैं मजे लेने के लिए, ठीक है ना। ओके, ये दिस अर्थ इज फॉर अस, ठीक है, सराउंडिंग इज फॉर अस, ओके। तो चलिए जरा आगे बढ़ा जाए, मजे लिया जाए जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल का। आइए, तो ये देखिए, अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ जो अपने कंसेप्ट है ना उसके मजे लेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यू कंसेप्ट है उसको एक हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। उसका हेडिंग क्या है जानते हो, सर्कुलर मोशन विद, अरे वाह, ठीक है, सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन with constant angular acceleration, angular acceleration, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जरा चलिए, अब देखिए थोड़ा सा, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब इसको, और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलेट हो रहा है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ है, जैसे ये अपन ने मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक बना लिया ऐसा, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक बना लिया और इसका ये सेंटर O है, ठीक है, इसका रेडियस R है। इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या है, R है। जरा देखना यहाँ पर, मान लेते हैं अपन कि कोई पार्टिकल इस सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो जब ये पॉइंट ए पर पहुंचता है तो t इज इक्वल टू 0 पर, मतलब इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर इसकी एंगुलर स्पीड जो है ना, एंगुलर स्पीड ओमेगा ए, ओमेगा ए पॉइंट पर एंगुलर स्पीड कितना है, ओमेगा नॉट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इनिशियल एंगुलर स्पीड, क्या बोलेंगे, इनिशियल एंगुलर
ठीक है, स्पीड। ओके, ठीक है। अब देखो इसको, ये ओमेगा नॉट को, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, और आप लोग जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है ना, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2 पाई एफ नॉट। ओके, ठीक है। तो एफ नॉट को क्या कहेंगे, इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे एफ नॉट को, इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, आप तो ये भी जानते हो ना कि इसको 2 पाई/t भी लिखते हैं, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2 पाई/t नॉट। ठीक है, टी नॉट। ओके, तो ये क्या हो गया, इनिशियल पीरियोडिक टाइम। टी नॉट क्या हो गया, इनिशियल पीरियोडिक टाइम। ओके, अब देखो, अब ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए किसी टाइम टी पर, ये यहाँ पर ए पॉइंट पर कब था, ए पॉइंट पर कब था, ये टी इज इक्वल टू 0 पर था, ठीक है, या इनिशियल टाइम में था। अब ये ऑब्जेक्ट रोटेट करते हुए, सर्कुलेट होते हुए इस पॉइंट पर आया, ठीक है, बी पॉइंट पर आया, ठीक है, और इसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, एंगुलर स्पीड इंक्रीज हुआ। तो कैसे इंक्रीज हुआ, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई किया, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये कैसा है जी, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये पार्टिकल जब अपन ने इसको कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, तो ए से बी तक जब वो आया, तो सेंटर पर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, थीटा, ठीक है, थीटा। और यहाँ पर एट टी इज इक्वल टू टी पर आया, मैंने टी टाइम इंटरवल के बाद वो बी पॉइंट पर आया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ना, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी, यहाँ लिख दूं, ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, ऐसा लिखते ओमेगा। एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2 पाई/f, एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2 पाई/t, ठीक है, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, फाइनल एंगुलर स्पीड, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, फाइनल एंगुलर स्पीड। ये क्या हो गया, इनिशियल एंगुलर स्पीड, एंड ऑल ऑफ दीज आर, ठीक है, फाइनल एंगुलर स्पीड, या वेलोसिटी लिखिए, आपकी मर्जी है ना, यहाँ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। ओके जी, राइट। अब देखो ये अल्फा क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप लोगों से बोलेगा कि ओमेगा नॉट टाइम इंटरवल टी, अल्फा, ओमेगा, थीटा, इस सब में रिलेशन बताओ। अरे वाह जी भाई, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं यार, ये तो आप लोग जानते हैं, है ना। नहीं जानते हैं, देखो जरा मैं याद दिलाता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग जानते हो इस सब में रिलेशन, ठीक है, कैसे, तो ऐसे आप लोग मोशन विद कांस्टेंट, मोशन
with constant velocity, constant acceleration, ये सब आप जानते हैं। आप जानते हैं कि लीनियर मोशन में v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है कि नहीं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आप ये जानते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है कि नहीं होता, जानते कि नहीं। एक और फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एस टीथ, ठीक है, एस टीथ, टीथ टाइम में डिस्प्लेसमेंट है ना, u प्लस ए बाय टू टी माइनस 1, ये सब फार्मूला आप लोग जानते हो। इसी को अप्लाई करेंगे बिंदास और पहला रिलेशन लिख लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू टी। अब आपसे बोलेगा कि नहीं मेरे को ना ये ऐप के टर्म्स में रिलेशन चाहिए, वाह जी वाह, लिख दीजिए जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है, ओके, अल्फा इंटू टी। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, आप ही बताओ जी, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी नॉट, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू टी। यस, ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन को आप इसके हेल्प से इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ओके जी। अब इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस, ठीक है, प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ओके जी, अल्फा इंटू टी स्क्वायर, स्टोरी खत्म, ठीक है। नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन भी मार दीजिए, फोर्थ इक्वेशन थीटा टीथ के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2 टी माइनस 1, ठीक है, ओके राइट। तो इस पर बेस्ड हम लोग अब न्यूमेरिकल बनाएंगे, ओके। तो आप लोग बोलेंगे क्या मास्टर पागल कर देता है, ऐसा बोले क्या, माँ का आवाज आ रही मेरे को, ठीक है, ओके। तो चलिए मजे लेते हैं आज जिंदगी के, जाइए अब आप लोग मैथमेटिक्स वाले, इंजीनियर कहाँ चले जाओ, नंद सर के यहाँ, और डॉक्टर्स कहाँ चले जाओ, मैडम जी मुंडे सर के पास। तो ऑल डॉक्टर्स गो टू डॉक्टर मुंडे सर, ओके। तो आज की मुलाकात बस इतनी, बाय बाय, जय हिंद।